इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एलिगेशिया के खूबसूरत और खतरनाक सरजमीन पर शक्तिशाली ड्रैगन राइडर्स का राज था। उनका मकसद था खिदमत और हिफाजत। हजारों सालों तक उनका जीवन फलता फूलता रहा, लेकिन ड्रैगन राइडर्स का बढ़ता घमंड सत्ता के लिए लड़ाई का कारण बन गया। उनके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गैलेप्टोरिक्स नाम के एक नौजवान राइडर ने उन्हें धोखा दिया और एक ही खूनी जंग में सारे ड्रैगन और उनके राइडर्स को खत्म कर दिया। इस जंग में ना तो ड्रैगन बचे और ना ही राइडर्स। तभी से उस सरजमीन पर गैलेप्टोरिक्स का राज है। गैलेप्टोरिक्स ने सारे बागियों को खत्म कर दिया, जिसमें वार्डन जाति के सिपाही भी थे। जो बच गए वो पहाड़ों में जाकर छुप गए, एक ऐसे चमत्कार के इंतजार में जो गैलेप्टोरिक्स जैसे तानाशाह से लड़ने में उनकी मदद कर सके। अगले सीन में हम आर्या नाम की एक वार्डन योद्धा को देखते हैं जो गैलेप्टोरिक्स के एक कीमती पत्थर को चुराकर अपने कुछ साथियों के साथ रात के समय जंगल के रास्ते से भाग रही थी। गैलेप्टोरिक्स अपने उस कीमती पत्थर के चोरी होने से बहुत गुस्सा था और वो अपने खास आदमी डूरजा को उस पत्थर को वापस लाने के लिए भेजता है। डूरजा के पास बहुत सारी मैजिकल पावर थी, जिसकी मदद से वो रास्ते में घात लगाकर आर्या के ऊपर हमला करता है और आर्या के साथियों को मारकर आर्या को भी घोड़े से नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि आर्या उस कीमती पत्थर के साथ वहां से भाग पाती, डूरजा अपने शक्तियों से आर्या के चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे आर्या वहां से भाग नहीं पाती और चारों तरफ से गिर गई थी। डूरजा आर्या से उस कीमती पत्थर को लौटाने के लिए कहता है, लेकिन आर्या ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और उस कीमती पत्थर को अपने शक्तियों की मदद से वहां से टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पर भेज देती है। डूरजा आर्या से पूछता है कि आखिर उसने उस कीमती पत्थर को कहां पर भेजा, लेकिन आर्या डूरजा को कुछ भी नहीं बताती बल्कि उसके ऊपर हंसने लगती है, जिससे डूरजा बहुत गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एरागोन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने के लिए आया था और वो एक हिरण का शिकार करने ही वाला था कि तभी एक तेज रोशनी होती है और एरागोन देखता है कि सामने एक अजीब सा पत्थर पड़ा हुआ था। यह वही पत्थर था जिसे आर्या ने अपनी शक्तियों की मदद से टेलीपोर्ट करके दूर भेजा था और अब वो एरागोन को मिल गया था। एरागोन उस चमकते हुए पत्थर को अपने साथ अपने गांव में ले आता है। अब एरागोन एक कसाई के पास जाता है और उससे उस पत्थर के बदले कुछ अच्छे किस्म के मांस की मांग करता है। कसाई उस पत्थर को देखते ही समझ जाता है कि जरूर वो पत्थर राजा गैलेप्टोरिक्स का खोया हुआ पत्थर है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से डर जाता है और एरागोन को जल्द से जल्द उस पत्थर के साथ अपने दुकान से बाहर जाने के लिए कहता है। रास्ते में एरागोन देखता है कि राजा गैलेप्टोरिक्स के सैनिक गांव के जवान लड़कों को जबरदस्ती सेना में शामिल करने के लिए अपने साथ ले जा रहे थे। अब सैनिक जब ब्रोम नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। सैनिक ब्रोम से उन चिकन को मांग रहे थे जिन्हें वो अपनी छोटी सी दुकान में बेच रहा था। पहले तो सैनिकों की बदसलूकी से गुस्सा होकर ब्रोम उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सैनिक को अपने चिकन देने का फैसला करता है क्योंकि वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। एरागोन ये सब देखते हुए उस पत्थर के साथ अपने घर आ जाता है। कुछ समय बाद एरागोन देखता है कि वो पत्थर हिल रहा है और अगले ही पल उसमें से एक बेबी ड्रैगन बाहर निकल आता है। एरागोन ये सब देखकर काफी खुश था और अब उसे पता चला था कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रैगन का अंडा था। अब एरागोन जब खुशी से उस बेबी ड्रैगन को छूता है तो उसके छूते ही ब्रोम और गैलेप्टोरिक्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि ड्रैगन का जन्म हो चुका है। आर्या को भी इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन डूरजा इस मौके का फायदा उठाकर अपनी काली शक्तियों से आर्या के दिमाग को पढ़कर पता लगा लेता है कि ड्रैगन बेबी एरागोन के पास है। गैलेप्टोरिक्स इस बात का पता चलने के बाद डूरजा से एरागोन को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके विद्रोही वार्डन जाति के लोगों को इसके बारे में पता चले और उन्हें विद्रोह करने का हौसला मिले। इसके बाद हम एरागोन को देखते हैं जो जब सोकर उठता है तो देखता है कि बेबी ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था और अब एरागोन के हाथ पर एक अजीब सा निशान भी बन गया था, जिसे देखकर एरागोन पूरी तरह से हैरान था। जल्दी एरागोन और बेबी ड्रैगन के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और एरागोन को एहसास होता है कि वो और बेबी ड्रैगन एक जैसे ही है क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। अगले दिन
एरागोन बेबी ड्रैगन को खुले आसमान में ले जाता है और उसे उड़ना सिखाता है। बेबी ड्रैगन ने जल्द ही उड़ना सीख लिया था और देखते देखते वो उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। जब वो एरागोन के पास वापस आता है तो मैजिकल तरह से अब वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। एरागोन ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। ड्रैगन अब बोल भी सकता था। वो एरागोन को अपना नाम सफीरा बताता है। सफीरा एक फीमेल ड्रैगन थी जो एरागोन के बोले बिना ही उसके मन की बात जान सकती थी और वो एरागोन को बताती है कि उसने उसे अपने राइडर के रूप में चुना है। एरागोन ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और ड्रैगन के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता था। इसीलिए रात के समय वो ब्रोम के घर में घुस जाता है जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिसमें ड्रैगन के बारे में बहुत सी बातें बताई गई थी। अगले ही पल वहाँ पर ब्रोम आ जाता है जो एरागोन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एरागोन ड्रैगन के बारे में जानना चाहता था इसीलिए वो ब्रोम से ड्रैगन के बारे में पूछने लगता है। ब्रोम एरागोन से पूछता है कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। ब्रोम एरागोन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और एरागोन को बताता है कि जल्द ही उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ब्रोम के इन बातों को सुनकर एरागोन उससे कहता है कि तुम कोई ड्रैगन राइडर नहीं हो, जरूर तुमने ये झूठी अफवाहें फैलाई होगी ताकि लोग तुम्हें इज्जत दे। एरागोन ब्रोम को झूठा और डरपोक बताता है लेकिन ब्रोम उसे कुछ नहीं बोलता। एरागोन के जाने के बाद ब्रोम अपनी लाल तलवार को देखता है जो इस बात की निशानी थी कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। घर जाते समय रास्ते में एरागोन सुन लेता है कि कसाई सैनिकों को एरागोन और उसके अंकल के फार्म के बारे में बता रहा था। एरागोन ये सुनकर समझ जाता है कि अब उसके अंकल की जान खतरे में है इसीलिए वो अपने अंकल को बचाने के लिए तेजी से उनके फार्म की तरफ भागता है। रास्ते में सफीरा एरागोन को लेकर हवा में उड़ जाती है और एरागोन को बताती है कि अब काफी देर हो चुकी है और वो अपने अंकल को नहीं बचा सकता। सफीरा की बात सुनकर एरागोन बहुत गुस्सा होता है और उससे खुद को जल्द से जल्द नीचे उतारने के लिए कहता है। एरागोन के कहने पर सफीरा एरागोन को नीचे उतार देती है। एरागोन अब भागते हुए अपने अंकल के पास जाता है लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि उसके अंकल की डेथ हो चुकी है। एरागोन इसके बाद गुस्से में सफीरा के पास जाता है और उसे अपने अंकल के मौत का जिम्मेदार बताता है क्योंकि एरागोन का मानना था कि अगर सफीरा ने सही समय पर उसे नीचे उतार दिया होता तो एरागोन अपने अंकल को मरने से बचा लेता। एरागोन गुस्से में सफीरा को वहां से जाने के लिए कहता है जिसके बाद सफीरा भी उड़कर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद ब्रोम भी वहां जाता है जो एरागोन की मदद के लिए आया था लेकिन एरागोन ब्रोम के ऊपर ही गुस्सा होने लगता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है। इस दौरान ब्रोम एरागोन के हाथ में मौजूद निशान को देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि एरागोन एक ड्रैगन राइडर है और वो एरागोन से उसके ड्रैगन के बारे में पूछता है। इस पर एरागोन गुस्से में ब्रोम को बताता है कि उसने उसे भेज दिया है। एरागोन अपने अंकल के डेड बॉडी को अच्छे से दफनाना चाहता था लेकिन ब्रोम एरागोन के अंकल की डेड बॉडी के साथ उनके झोपड़ी में आग लगाकर एरागोन के साथ वहां से निकल जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजा के सैनिक एरागोन को ढूंढकर उसे भी मार दे। एरागोन दुखी होकर अपने अंकल के फॉर्म और उनकी डेड बॉडी को जलते हुए देखता है और फिर ब्रोम के साथ वहां से निकल जाता है। ब्रोम रास्ते में एरागोन को बताता है कि वो सिर्फ कुछ जिंदा बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से एक है। ब्रोम एरागोन को यह भी बताता है कि अब वो वार्डन जाति के योद्धाओं की आखिरी उम्मीद है क्योंकि गैलेप्टोरिक्स के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें कम से कम एक ड्रैगन की जरूरत है। ब्रोम इसके बाद एरागोन से सफीरा को बुलाने के लिए कहता है। अब एरागोन जब सफीरा को बुलाता है तो अगले ही पल सफीरा वहां पर आ जाती है। एरागोन के साथ ब्रोम को देखकर सफीरा काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रोम कोई बुरा इंसान है जो एरागोन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जल्दी सफीरा को पता चल जाता है कि ब्रोम उनकी मदद करना चाहता है और वो एक अच्छा इंसान है। एरागोन अब भी सफीरा की सहारी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी वजह से ही उसके अंकल मारे गए। ब्रोम एरागोन को समझाते हैं कि सफीरा ने लाखों लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही अपने राइडर के रूप में चुना है और जब एक राइडर की डेथ होती है तो ड्रैगन भी मारा जाता है। यही कारण था कि गैलेप्टोरिक्स एरागोन को मारना चाहता था। ब्रोम जानता था कि अब डूरजा एरागोन को मारने के लिए अपने लोगों को उसके पीछे भेजेगा इसलिए वो एरागोन को अब वार्डन जाति के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाना चाहता था ताकि वो सुरक्षित रहे और वार्डन जाति के योद्धाओं के साथ मिलकर गैलेप्टोरिक्स
रिक्स का मुकाबला कर सके। एरागोन इसके बाद सफीरा को खुद से दूर जाने के लिए कहता है और खुद ब्रोम के साथ वार्डन जाति के सीक्रेट लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एरागोन देखता है कि गैलेक्टोरिक्स के सैनिक कुछ गांव वालों पर अत्याचार कर रहे थे। एरागोन उन्हें सैनिकों से बचाना चाहता था, लेकिन ब्रोम उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस दौरान एरागोन को किसी प्रकार की चोट लगे। ब्रोम के मना करने पर एरागोन उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि वह सैनिकों से लड़कर गांव वालों को बचा सकता है। ब्रोम एरागोन की बातें सुनकर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है और खुद से लड़ने के लिए कहता है। एरागोन पूरे जोश के साथ ब्रोम के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी ब्रोम से हार जाता है क्योंकि ब्रोम एक काफी माहिर फाइटर और ड्रैगन राइडर था। एरागोन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद ब्रोम एरागोन को लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो समय आने पर दुश्मनों का सामना कर सके। अंधेरा होने पर जंगल में ब्रोम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से आग जलाता है। एरागोन ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और ब्रोम से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन ब्रोम एरागोन को कुछ भी नहीं बताता है और उसे कहता है कि रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। अगली सुबह एरागोन और ब्रोम अपना सफर जारी रखते हैं और एक लंबे सफर के बाद एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में ब्रोम एरागोन को किसी से भी बात करने से मना करता है और एक जगह पर रुककर अपना इंतजार करने के लिए कहता है। ब्रोम के वहां से जाते ही एरागोन उसकी बात न मानकर गांव में एक भविष्य देखने वाली महिला के पास चला जाता है और उससे अपने भविष्य के बारे में पूछता है। एरागोन को देखकर वो महिला एरागोन को बताती है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई है और जल्दी वो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने वाला है। वो महिला एरागोन को एक लड़की के बारे में भी बताती है जो एरागोन के जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। एरागोन ये सारी बातें सुनने के बाद भविष्य बताने वाली महिला की झोपड़ी से बाहर निकल आता है, लेकिन इस दौरान डूर्जा का भेजा गया एक आदमी एरागोन के ऊपर हमला कर देता है। वहां पर ब्रोम आ जाता है जो उसे मारकर एरागोन की जान बचा लेता है। ब्रोम एरागोन पर अपनी बात न मानने की वजह से बहुत गुस्सा था। अब देखते ही देखते वहां पर और भी सैनिक आना शुरू हो जाते हैं जो एरागोन को मारना चाहते थे। ब्रोम उन सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है और अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन जल्दी सैनिक उसके ऊपर भारी पड़ने लगे और इस दौरान जब वो एक सैनिक के हमले से मरने वाला था कि तभी एरागोन ने तीर से उस सैनिक को मारकर ब्रोम को बचा लिया। युद्ध के दौरान एरागोन एक जादुई तीर से नदी पर बने पुल को तोड़ देता है, जिससे दुश्मन सैनिक पानी में गिरकर डूबकर मारे गए। इतने खतरनाक जादू का इस्तेमाल करने की वजह से अब एरागोन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एरागोन को इस हालत में देखकर सफीरा उसे बचाने के लिए वापस आ जाती है। एरागोन की जब आंखें खुलती है तो खुद को सुरक्षित और एक शांत जगह पर पाता है। अब ब्रोम एरागोन को समझाता है कि किस प्रकार पिछली रात सफीरा ने एरागोन के डर को महसूस करके उसके अंदर अपनी कुछ जादुई शक्तियां डाल दी थी, जिसकी वजह से एरागोन उस जादुई तीर का इस्तेमाल कर पाया और पुल पर हमला करके उसे गिरा पाया। ब्रोम इसके बाद एरागोन को जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना भी सिखाने लगता है और साथ ही वो एरागोन को यह भी सिखाता है कि वो किस प्रकार सफीरा की नज़रों से देख सकता है। एरागोन अब पहली बार सफीरा के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करता है और आसमान में उड़कर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एरागोन अब सफीरा के ऊपर बैठकर हवा में उड़ते हुए और ब्रोम अपने घोड़े पर बैठकर वार्डन जाति के सीक्रेट लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एरागोन सफीरा की नजरों में देखता है कि डूर्जा के भेजे गई दो काली शक्तियां ब्रोम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। ब्रोम को बचाने के लिए एरागोन जल्दी से सफीरा के साथ जंगल के अंदर उतरने लगता है, लेकिन इस दौरान डूर्जा का भेजा गया एक राक्षस एरागोन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सफीरा भी पेड़ों से टकराकर नीचे गिर गई थी और बुरी तरह से घायल हो गई थी। एरागोन इसके बाद घायल पड़ी सफीरा के पास जाने लगता है, लेकिन इस दौरान वहां पर दूसरा राक्षस आकर एरागोन का रास्ता रोक लेता है। लेकिन अब वहां पर ब्रोम भी आ गया था जो अपनी ड्रैगन राइडर की लाल तलवार के साथ उस राक्षस से लड़ने लगता है और उसके दिल पर वार करके उसे भी खत्म कर देता है। ब्रोम इसके बाद घायल पड़ी सफीरा के जख्मों पर दवाई लगाता है और एरागोन को समझाता है कि उसे युद्ध के दौरान
दौरान सबसे पहले अपने ड्रैगन के बारे में सोचना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। ब्रोम की बातें सुनकर एरागोन उसके हाथ को पकड़कर उसके हथेली को देखता है, जिस पर ठीक उसी प्रकार का निशान बना हुआ था जैसा निशान एरागोन के हथेली पर था, जिससे एरागोन समझ जाता है कि ब्रोम एक असली ड्रैगन राइडर है। ब्रोम इसके बाद एरागोन को बताता है कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज ड्रैगन राइडर ने मारा था। कुछ समय बाद ब्रोम ने उस धोखेबाज राइडर को मारकर अपने ड्रैगन के मौत का बदला ले लिया और साथ ही उसकी लाल तलवार को भी अपने पास रख लिया। वहीं डूरजा अपनी काली शक्तियों की मदद से ये सब देख रहा था और एरागोन को अपने जाल में फंसाने के लिए वो एरागोन के सपने में उससे आर्या को मिलवाता है। एरागोन अपने सपने में देखता है कि आर्या उसे मदद मांग रही है कि वो उसे डूरजा के कैद से आज़ाद करके अपने साथ ले जाए। अगली सुबह नींद से जागने के बाद एरागोन ने आर्या को डूरजा के कैद से आज़ाद कराने का फैसला किया। एरागोन की बातें सुनकर ब्रोम उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन एरागोन ब्रोम की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था और सफीरा पर बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में सफीरा भी एरागोन को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन एरागोन उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं था और उसे सिर्फ अपनी बात मानने के लिए कहता है। अब एरागोन जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डूरजा ने आर्या को कैद कर रखा था। अब एरागोन छुपते हुए अंदर चला जाता है और किसी तरह आर्या को ढूंढ भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो ऐसा करके डूरजा के जाल में फंस चुका है। अब जैसे ही एरागोन आर्या के पास उसे आज़ाद कराने के लिए जाता है, डूरजा पीछे से एरागोन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि डूरजा का जादुई भाला एरागोन को लगता, ब्रोम ने बीच में आकर एरागोन की जान बचा ली थी, लेकिन इस दौरान वो खुद बुरी तरह से घायल हो चुका था। एरागोन ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और डूरजा के ऊपर अपने तीर से हमला करता है। एरागोन का तीर सीधे जाकर डूरजा के सर में लगता है, लेकिन इसके बाद भी डूरजा को कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। अब आर्या के ऊपर से उसका जादू खत्म हो चुका था और अब आर्या पूरी तरह से आजाद थी। अब एरागोन और आर्या मिलकर घायल ब्रोम को अपने साथ वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वहां पर डूरजा के सैनिक आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एरागोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी सफीरा एरागोन की मदद के लिए वहां छत को तोड़ते हुए आ जाती है। दुश्मनों से लड़ने के दौरान मुर्ताग नाम का एक लड़का एरागोन पर तीर चला देता है, लेकिन उसने एरागोन पर नहीं बल्कि एरागोन के पीछे मौजूद दुश्मन सैनिक पर अटैक किया था और उसे मारकर एरागोन की मदद की थी। किसी तरह दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए एरागोन ब्रोम और आर्या के साथ सफीरा की मदद से वहां से निकल जाता है। अब ब्रोम काफ़ी ज़्यादा घायल होने की वजह से अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और वो एरागोन को अपनी लाल तलवार देते हुए समझाता है कि डूरजा को मारने के लिए उसे उसके दिल पर वार करना होगा। ब्रोम को मरता देखकर एरागोन बहुत दुखी था और अपनी शक्तियों की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सफीरा ब्रोम की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे अपने ऊपर बिठाकर आखिरी बार आसमान की सैर कराती है, क्योंकि ब्रोम एक ड्रैगन राइडर था और इस तरह ब्रोम की मौत हो जाती है। एरागोन इसके बाद आर्या के साथ सफर पर आगे बढ़ना जारी रखता है, लेकिन इस दौरान आर्या चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है क्योंकि डूरजा ने आर्या को अपने जादू से जहर दिया था। अगले ही पल वहां पर सफीरा मुर्ताग को पकड़ कर ले आती है क्योंकि काफी समय से मुर्ताग एरागोन का पीछा कर रहा था। मुर्ताग एरागोन को बताता है कि जब वो छोटा था तब गैलेप्टोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, इसीलिए अब वो एरागोन के साथ मिलकर गैलेप्टोरिक्स के खिलाफ लड़ना चाहता था और अपने फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता था। एरागोन मुर्ताग को अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजी हो जाता है। मुर्ताग इसके बाद एरागोन और आर्या को एक सीक्रेट रास्ते से वार्डन जाति के सीक्रेट जगह पर ले जाता है। जल्दी एरागोन और आर्या मुर्ताग के साथ एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर गैलेप्टोरिक्स का भेजा गया एक सिपाही एरागोन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मुर्ताग ने समय रहते ही उस सैनिक को देख लिया था और उसे मारकर एरागोन की जान बचा लेता है। झरने को पार करके वो सभी वार्डन जाति के योद्धाओं के सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वार्डन जाति के योद्धाओं से मिलते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनका पीछा करते हुए गैलेप्टोरिक्स के
सैनिकों ने भी अब वार्डन के सीक्रेट लोकेशन को ढूंढ लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम गैलेक्टोरिक्स को डोरजा को डांटते हुए देखते हैं क्योंकि वो अब तक एरागोन को पकड़ नहीं पाया था। डोरजा को सैनिकों से पता चलता है कि उन्होंने अब वार्डन जाति के विद्रोहियों के सीक्रेट बेस को ढूंढ लिया है। यह खबर पता चलने के बाद गैलेक्टोरिक्स डोरजा को सेना के साथ युद्ध का ऐलान करने का आदेश देता है और एरागोन के साथ ही सारे विद्रोहियों को खत्म कर देने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एरागोन मुर्ताग और आर्या के साथ वार्डन के लीडर अजिहाद से मिलता है। अजिहाद एरागोन की सच्चाई जानने के लिए उससे अपने ड्रैगन को बुलाने के लिए कहता है। अजिहाद के कहने पर एरागोन सफीरा को बुलाता है और अगले पल सफीरा सबके सामने थी। सफीरा को देखकर वार्डन जाति के लोग पूरी तरह से हैरान थे और अब उन्हें एरागोन के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। अब एरागोन वार्डन जाति के लोगों से आर्या का इलाज करने का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि डोरजा के जहर का असर अब भी आर्या के ऊपर था। अब उर्गल्स भी वार्डन पहरेदारों को मारकर अंदर आने लगे थे। अजिहाद को जब इसके बारे में पता चलता है कि जल्द ही उर्गल्स सैनिकों के साथ उनके ऊपर हमला करने वाले हैं तो एरागोन को मदद करने और जंग में अपनी तरफ से लड़ने के लिए पूछता है। एरागोन इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह डोरजा को मारना चाहता था। अब अजिहाद मुर्ताग को पहचान जाता है और उसे गद्दार कहकर गिरफ्तार करने का आदेश देता है क्योंकि मुर्ताग के पिता ने वार्डन जाति के लोगों को धोखा दिया था। इस पर मुर्ताग कहता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है, वो भी उनसे उतना ही नफरत करता है जितना कि वो करते हैं। मुर्ताग के इन बातों के बावजूद भी उसे बंदी बनाकर कैद कर लिया जाता है। अगले सीन में हम डोरजा को देखते हैं जो गेल ब्रेटोरिक सेना के साथ वहां पहुंच चुका था और वार्डन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब वार्डन योद्धा भी युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एरागोन और सफीरा के युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए आर्मर पहनाए जाते हैं। युद्ध से पहले आर्या जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी वो एरागोन के पास आती है और उसे कहती है कि ईश्वर ने उसे इस काम के लिए चुना है। अब उर्गल्स दरवाजा तोड़कर अंदर आना शुरू हो जाते हैं। एरागोन एक चट्टान पर खड़ा होकर उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। फिर वो सफीरा पर सवार होकर उन पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है और सफीरा से आग उगलने के लिए कहता है। सफीरा आसमान से उर्गल सैनिकों पर आग बरसाना शुरू कर देती है और सफीरा के इस हमले से हजारों उर्गल्स सैनिक जलकर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुर्ताग किसी तरह केस से आजाद होकर युद्ध में शामिल होना चाहता था। एक जलता हुआ उर्गल जब दरवाजा तोड़कर मुर्ताग को मारने के लिए आता है तो मुर्ताग खुद उस उर्गल को मार डालता है और आजाद होकर खुद भी युद्ध में शामिल हो जाता है। गेल बेट्रोरिक्स की अब बाकी की सेना भी उर्गल्स के साथ आकर जुड़ गई थी, लेकिन एरागोन के कहने पर सफीरा ने एक बार फिर से डोरजा की सेना पर आग उगलना शुरू कर दिया था जिसमें बहुत सारे सैनिक जलकर मारे जा रहे थे। इस समय एक खतरनाक युद्ध का माहौल था और दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे और कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। युद्ध के दौरान मुर्ताग को डोरजा के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो मुर्ताग को मारते वहां पर एरागोन ने आकर मुर्ताग की जान बचा लिया। अब एरागोन का सामना डोरजा से हुआ जिसने अब ब्लैक मैजिक की मदद से अपने लिए भी एरागोन की तरह एक ड्रैगन बना लिया था। डोरजा और एरागोन के बीच चल रहे फाइट में डोरजा एरागोन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि डोरजा अपनी काली शक्तियों से एरागोन पर हमला कर रहा था और डोरजा के राक्षसी ड्रैगन ने सफीरा के गर्दन पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। अब एरागोन अपनी लाल तलवार से डोरजा के ड्रैगन पर हमला किया और सफीरा से उसके ऊपर आग बरसाने के लिए कहा। अब फाइट के दौरान मौका देकर सफीरा अपनी पूंछ की मदद से एरागोन को डोरजा की तरफ उछाल देती है और एरागोन अपनी तलवार को डोरजा के सीने के आर पार कर देता है। एरागोन ने ब्रोम के बताए गए अनुसार सीधे डोरजा के दिल पर वार किया था जिससे डोरजा मारा जाता है और देखते ही देखते राख बनकर उड़ जाता है। एरागोन इसके बाद तेजी से नीचे गिरने लगता है लेकिन सफीरा बीच में ही उसे रोक लेती है, लेकिन घायल होने की वजह से वो भी उड़ नहीं पा रही थी और वो दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। लेकिन सफीरा ने एरागोन की जान को बचा लिया था। सफीरा को घायल देखकर एरागोन अपनी पूरी शक्तियों की मदद से सफीरा को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो खुद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एरागोन को जब होश आता है तो मुर्ताग से सफीरा के बारे में पूछता है। मुर्ताग
मुर्ताग एरागोन से कहता है कि वो तो चली गई। ये सुनकर एरागोन बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर मुर्ताग हंसते हुए सफीरा को आग लगाता है और अगले ही पल सफीरा एरागोन के सामने थी। एरागोन ये देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब आर्या भी अपने देश के लिए निकल पड़ी थी। रास्ते में एरागोन आर्या से मिलता है, जहाँ पर आर्या एरागोन को बताती है कि गेलबर्ट ओरिक अब भी जिंदा है और वो हमसे बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा, इसीलिए मुझे अपने लोगों को एक करना होगा, क्योंकि अगर डूरजा इतना पावरफुल है तो गेलबर्ट ओरिक से कितना पावरफुल होगा। आर्या की बात सुनकर एरागोन उसकी बातों से सहमत था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि गेलबर्ट ओरिक को खत्म करने के लिए वो दोनों जरूर मिलेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।